बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 12.3 जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट की हुई है, पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। पहले हमने क्वेश्चन फाइंड किए थे फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, अब है सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर भी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है कि u इज़ इक्वल टू वी सीकेंट आर टी। u किसका फंक्शन है? v का भी फंक्शन है, r का भी फंक्शन है और t का भी। तो फाइंड u r v r, ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u v r, यानी पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है r के लिहाज से, फिर v के लिहाज से और अगेन फिर r के लिहाज से। तो डिफरेंशिएट u with respect to r, keeping v and r कांस्टेंट्स। तो हम लिखेंगे पार्शियल u बाई पार्शियल r, जिसको बुक वाला ये सिंबल भी देते हैं। आगे जाके 12.5 में फिर ये वाले सिंबल यूज़ करते हैं। तो जब r के लिहाज से लेने तो हम ये v कांस्टेंट है, इसको मैं शुरू में बाहर लिख लेता हूँ, करली ओवर करली r सीकेंट आर टी। तो ये हमारे पास आएगा v, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, तो इसका हो जाएगा सीकेंट आर टी टेन ऑफ आर टी, और फिर आएगा करली ओवर करली आर टी। तो t कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1 आएगा, ये t आएगा, t को उठा के हम शुरू में ले आएंगे। तो ये बनेगा वी टी सीकेंट आर टी टेंजेंट आर टी। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है v के लिहाज से। तो बार बार ये लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली u। अब u का डेरिवेटिव नहीं लेना, u r का लेना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो जब इसका v के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे, इसे मैं लिखूँगा करली ओवर करली v u r। तो ये अगले स्टेप में इसको लिख लेंगे u r v। अब v के लिहाज से लेने तो ये तो t तो कांस्टेंट है, बल्कि ये v है, यहाँ पे t है, यहाँ पे v कोई नहीं है, यहाँ पे v कोई नहीं, तो ये सारा कांस्टेंट है। ये मैं ये एक बार लिख देता हूँ, करली ओवर करली v टी सीकेंट आर टी टेंजेंट आर टी। तो v का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बाकी सारा कांस्टेंट है। तो यही हमारा फिर हो जाएगा आंसर इसका, t सीकेंट आर टी और टेंजेंट आर टी, और इसे हम लिखेंगे u r v। अब जो है हमने फाइंड करना था u r v r। अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r। तो जब r के लिहाज से करेंगे जी हो जाएगा u r v u। r और v आपस में मिलते जुलते हैं, इनमें फ़र्क भी आपने देखना है। करली ओवर करली r टी सीकेंट आर टी और टेंजेंट आर टी। अब t कांस्टेंट है, t को बाहर ले आते हैं, करली ओवर करली r सीकेंट आर टी टेंजेंट आर टी। तो यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये हमारे पास आ जाएगा t। अब r के लिहाज से लेना है तो ये है सीकेंट आर टी। ये वैसे ही टेंजेंट आर टी का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर आर टी, और फिर एंगल का भी लेना है। तो आर टी का डेरिवेटिव r के लिहाज से क्या आ जाएगा? t प्लस, अभी हमने किसका लिया? टेंजेंट का, अब लेंगे सीकेंट का। तो आएगा टेंजेंट आर टी, सीकेंट आर टी का डेरिवेटिव है हमारे पास सीकेंट आर टी इंटू टेंजेंट आर टी, और इनटू फिर हमारे पास t आ जाएगा। इसे लिखेंगे हम, ये वाला t है, ये वाला t, ये तो सारा कॉमन ले लेते हैं, t मिलके क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। ये आएगा सीकेंट क्यूब आर टी प्लस सीकेंट
आर टी टेंजेंट स्क्वायर आर टी। तो आप समझ लें कि ये हमारा आंसर है। ज़्यादा करने वैसे तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आगे यूज़ होती जाएगी, जहाँ तक इसको मर्ज़ी ले जाएं आप। टी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर आर टी कॉमन आएगा, ये बल्कि सीकेंट आर टी आएगा। यहाँ बचेगा सीकेंट स्क्वायर आर टी प्लस टेंजेंट स्क्वायर आर टी। अब सीकेंट को टेन में कन्वर्ट किया जा सकता है, टेन को सीकेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर आपने मज़ीद भी करना हो तो टी स्क्वायर, अब ये चूँकि ऑलरेडी बाहर मौजूद है हमारे पास नहीं, इसी को छोड़ें, ये हमारा आंसर है, कोई ज़रूरत नहीं आगे जाने की। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ v इज़ इक्वल टू वाई log of x square plus z4, log of x square plus z4। क्वेश्चन है कि फाइंड v का डेरिवेटिव लेना है पार्शियल z के लिहाज से, फिर z के लिहाज से, एंड देन y के लिहाज से। तो ये देखें, डिफरेंशिएट पार्शली v विद रिस्पेक्ट टू z। तो हमारे पास आएगा vg, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं करली ओवर करली जी वी। तो ये आएगा करली ओवर करली जी y log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू, इसे हम करेंगे, y कांस्टेंट है, इसको ऊपर लिखना है या इसको कॉमन ले लें। इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जी 4, ये क्या है z4, और इनटू आएगा करली ओवर करली जी एक्स स्क्वायर प्लस z4। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, z4 का हो जाएगा 4z³। तो इसको लिखेंगे 4yz³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस z4। ये हो गया। अगेन डिफरेंशिएट, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू z, जी के लिहाज से फिर डेरिवेटिव लेंगे, करली ओवर करली जी वी जी, ये आएगा 4y, मैं कॉमन ले रहा हूँ चूँकि ये कांस्टेंट है, तो z³ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस z4 आ जाएगा। इसे हम लिख लेंगे vgg 4y, यहाँ लगेगा कोशेंट थ्योरम, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस z4 का स्क्वायर, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस z4, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा तो वो हो जाएगा 3z² माइनस z³। अब जब नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे इसका 0 आएगा और इसका आएगा 4z³। इसे हम करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4y, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3z6 माइनस 4z6, और डिवाइडेड बाई आएगा x² प्लस z4 का स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज़ इक्वल टू 4y 3x² z² और माइनस z6 डिवाइडेड बाई x² प्लस z4 का स्क्वायर। यहाँ से z² कॉमन आ रहा है, वो देखते हैं कॉमन लेना ले। आगे हमने लेना है इसका, इट इम्प्लाइज दैट करली ओवर करली y vgg। तो ये देखें, ये सारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अकेला y है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4, यहाँ से मैं z² कॉमन ले लेता हूँ,
3x² माइनस z4 डिवाइडेड बाई x² प्लस z4 का स्क्वायर करली ओवर करली y। तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। ये वाला हमारा क्या बन जाएगा आंसर। इसको फिर हम करेंगे तो ये आ जाएगा फिर v z दिस इज इक्वल टू हमारा फिर आंसर आ जाएगा 4z² 3x² माइनस z4 और डिवाइडेड बाई आर है हमारे पास x² प्लस z4 का स्क्वायर। और ये हमने किया है 28 के बाद हमारे पास है 29 और 29 की स्टेटमेंट है जी इफ़ यहाँ पे फंक्शन है w एंड इट डिपेंड्स अपॉन x y एंड z। साइन ऑफ x y एंड z है तो फाइंड हमने करना है करली क्यूब w ओवर करली z करली y और करली x। तो यहाँ उसने इसको ऐसे ही लिखा है तो क्या करेंगे ये हमारे पास है w साइन ऑफ x y z। डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x। जब पार्शियल डेरिवेटिव लिख लेंगे तो इट मीन इसमें जब x के लिहाज से लेना है तो इसके अलावा जो और वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये चीज़ और फिर आएगा ये साइन ऑफ x y z और साइन का डेरिवेटिव तो तकरीबन हर एक को आता है। ये आ जाएगा काज ऑफ x y z फिर आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x y z वाई जी कांस्टेंट x का 1 आएगा तो वाई जी साथ वैसा ही आएगा। ये हो जाएगा वाई जी काज ऑफ x y z। अब लेना है इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से तो फिर डिफरेंशिएट इट से मुराद है करली w ओवर करली x। डिफरेंशिएट इट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा करली ओवर करली y करली w ओवर करली x करली ओवर करली y। तो ये z कांस्टेंट इसको उठा के मैं पहले ले रहा हूँ y इंटू काज ऑफ x y z। अब दो फंक्शन है एक लीनियर है एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है प्रोडक्ट रूल है दोनों में y आ रहा है z y का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा काज ऑफ x y z प्लस y वैसे ही साइन का आएगा माइनस साइन ऑफ x y z और जिस तरह हमने अभी ऊपर लिया x के लिहाज से या y के लिहाज से लेना है तो x y z का डेरिवेटिव आएगा y के लिहाज से x z। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा करली 2w ओवर करली y करली x। ये आ गया z काज ऑफ x y z माइनस x y z और साइन ऑफ x y z। अब डेरिवेटिव लेना है z के लिहाज से तो इधर भी प्रोडक्ट रूल है ये लिखें ये भी प्रोडक्ट रूल है तो क्यों ना हम इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं इसको लिखता हूँ डिफरेंशिएट इट या अगेन डिफरेंशिएट ये भी लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू z। अब जब z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिर आएगा हमारे पास करली ओवर करली z करली 2w ओवर करली y करली x करली ओवर करली z। अब इस z को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ ये आएगा z काज ऑफ x y z माइनस x y z स्क्वायर साइन ऑफ x y z।
इसका जब डेरिवेटिव लेंगे जी के लिहाज से दिस इज, इसको तो लिखेंगे हम इस तरह, ये 2 की बजाय 3 आ जाएगा, करली जी करली वाई करली एक्स। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बुक वाले ने तो ऐसे लिखे एक्स वाई एंड जी। अब जब जी के लिहाज से लेने जी का डेरिवेटिव 1 आएगा तो क्या बचा, काज ऑफ एक्स वाई जी। और जब काज का लेना है तो वो होता है ये माइनस, तो मैं शुरू में माइनस लगा रहा हूँ, माइनस जी। काज ऑफ एक्स वाई जी का आएगा साइन ऑफ एक्स वाई जी इनटू डेरिवेटिव किसका आएगा, एंगल का, मैं लिख देता हूँ करली ओवर करली जी एक्स वाई जी। अब इधर आ जाए, अब इधर जब आना है तो एक्स वाई कांस्टेंट है, इसको मैं अभी काट रहा हूँ, तो आएगा हमारे पास माइनस एक्स वाई। क्या आएगा, माइनस एक्स वाई। अब जी स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2z, बाकी आ जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई जी और प्लस जी स्केयर, एक्स वाई तो मैंने बाहर ले ली। अब साइन ऑफ एक्स वाई जी का आएगा काज ऑफ एक्स वाई जी, और फिर जो है मैं साथ लिख देता हूँ करली ओवर करली जी एक्स वाई जी। तो ये नेगेटिव यहाँ तक अप्लाई होगा, तो फिर इसे हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट करली 3w ओवर करली जी करली वाई करली एक्स। तो ये हमारे पास आया काज ऑफ एक्स वाई जी माइनस जी साइन ऑफ एक्स वाई जी, ये चीज़ है जी। ये मैंने वैसे का वैसे लिखा, ये लिखा। अब जब इसका जी का लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे, एक्स वाई कांस्टेंट है, जी का 1 आएगा, क्या बचेगा, एक्स वाई इन टू एक्स वाई। ये एक्स वाई बाद में जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर है माइनस 2xy जी, और इसके साथ आ रहा है हमारे पास साइन ऑफ एक्स वाई माइनस 2xy जी, और एंड वाली रकम है ये माइनस एक्स वाई जी स्केयर माइनस एक्स वाई जी स्केयर काज ऑफ एक्स वाई जी, और जब एक्स वाई जी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये डेरिवेटिव हो गया। अब सिर्फ इसको नीट करके सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये देखें, ये आएगा काज ऑफ एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी, इकट्ठा करेंगे साइन ऑफ एक्स वाई जी, ये है माइनस 2xy साइन ऑफ एक्स वाई। ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर काज ऑफ एक्स वाई जी। इन दोनों से काज कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर काज ऑफ एक्स वाई जी, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 3xy जी और साइन ऑफ एक्स वाई जी। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और 30 की स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि में इफ़ w इज इक्वल टू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, और फाइंड हमने करना है, यहाँ भी ट्रिपल पार्शियल डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर है, ये है, और करली जी और करली वाई स्केयर उसने लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे जी, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ये y के लिहाज से, फिर लेंगे y के लिहाज से, और फिर लेंगे z के लिहाज से। तो ये है हमारे पास डिफरेंशिएट w पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास आएगा करली w ओवर करली y, करली ओवर करली वाई एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर प्लस जी स्केयर।
आप इसको इस तरह लिख लें, एक्स स्क्वायर कॉमन, करली ओवर करली वाई, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर मैंने क्या कर दी -1। तो ये हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, पावर लेस करेंगे -2 इनटू करली ओवर करली वाई क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y, जी स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर क्या आ गई 2। इसे हम इस तरह लिखते हैं -2x स्क्वायर वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा करली 2w ओवर करली वाई स्क्वायर। ये -2x स्क्वायर कॉमन है, इसको पहले ही बाहर ले लेते हैं, करली ओवर करली वाई, वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये आएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू -2x स्क्वायर। ये जिस तरह हमने ऑलरेडी किया है पीछे भी, ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव y का आएगा 1 माइनस वाई करली ओवर करली वाई, वाई स्क्वायर। कभी मैं यहाँ पूरा फार्मूला लिख देता हूँ, कभी मैं स्टेप छोड़ जाता हूँ कि ज़रा आपको साथ साथ पता चलता रहे। तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 2 पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा 2y, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। फिर आएगा करली ओवर करली वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y और डिवाइडेड बाई आएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 4। इसको जब आगे करेंगे तो ये बनेगा फिर हमारे पास करली 2w ओवर करली वाई स्क्वायर -2x। अच्छा, अभी था हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर और वो आ गया -4y और वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, 2y 4y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आया वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 4। अब यहाँ हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो है कि इसको 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो क्यों ना हम वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कॉमन ले लें। तो -2x के वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, इधर बचा -4y स्क्वायर और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 4। अब ये पावर 4 इससे काट के 3 रह जाएगी, तो ये आया -2x स्क्वायर, इधर आया हमारे पास जी स्क्वायर -3y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है 4y स्क्वायर है ओवर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 3 रह जाएगी। फाइंड हमने करना था पार्शियल 3w और पार्शियल जी। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है जी के लिहाज से, तो ये आएगा हमारे पास, यूँ करते हैं इसको ज़रा इस तरह लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, नेगेटिव को मैं से कर रहा हूँ अंदर मल्टीप्लाई माइनस जी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का क्यूब। फिर हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू जी।
अब जब जी के लिहाज से लेंगे तो आएगा करली ओवर करली जी करली 2W। अब इसमें एक्स के लिहाज से नहीं है, 2 दफ़ा वाई के लिहाज से है और फिर थर्ड टाइम जी के लिहाज से। तो जब ये लेंगे तो ये हम कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर मैंने बाहर लिख लिया, करली ओवर करली जी 3y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का क्यूब। तो बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हमने ऊपर किया। ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसकी पावर जब स्क्वायर लेंगे तो पावर 6 हो जाएगी। ये वैसे ही आएगा। इसका डेरिवेटिव लेना है जी के लिहाज से, तो क्या आएगा -2z माइनस ये वैसे ही है और ये जैसे पीछे मैंने डिटेल से लिखे, इसको मैं लिखूँगा 3, पहले पावर से 1 लेस करूँगा 2, फिर डेरिवेटिव लूँगा विदाउट पावर, इसका 0 आएगा और इसका आएगा 2z। तो ये हमारे पास आएगा 2x के। इसे हम लिख देंगे करली 3w करली जी करली, ये देखें ये गलत लिखा गया, ये था करली 2w ओवर करली वाई स्क्वायर। हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं जी के लिहाज से, इधर आएगा करली वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2z वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का क्यूब। यहाँ से आएगा ये 3 है, ये 2 है, ये 6 -6z 3y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो ऑलरेडी है वही आएगा। अब डेरिवेटिव वाला प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। 1-2 स्टेप हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर छोड़ें तो ये देखें ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 2 कॉमन, क्या बचा -2z वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -6z 3y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 6। ये तो आया 2x स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आ गया ये पावर 2 ये पावर 6, तो पावर क्या रह जाएगी 4। यहाँ से देखते हैं कुछ कैंसलेशन वगैरह होती है तो कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर जी है, ये वाई स्क्वायर ये ऐड हो जाएंगे, -2 वाई स्क्वायर जी लिखता हूँ मैं, -2z क्यूब -6 वाई स्क्वायर जी और +6z क्यूब। अब आखिरी स्टेप है, इसी लाइन में मैंने इसको एंड कर देना है, जो रह जाएगा वो फिर आपके ज़ुम्मे। ये देखें ये 6y स्क्वायर है, ये 2y स्क्वायर है, दोनों के साथ नेगेटिव है, -8y स्क्वायर जी। ये 6z क्यूब है, ये -2 है प्लस 4z क्यूब डिवाइडेड बाई, तो ये आपका आंसर है। एक स्टेप आप और कर सकते हैं, वो क्या है 4z कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4z कॉमन। और ये हमने किया है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30। फिर हमारे पास 31 है, वो ज़रा लैदर टाइप के हैं, उनमें प्रूव करने हैं, तो वो हमें दिया गया 31 है। बल्कि यहाँ तक कि मैं करता हूँ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो 31 32 ज़रा लेंथी हैं, जितना टाइम इन 4-5 सवालों पे लगा उतना 2 सवालों पे लग जाएगा, तो वो उनको बाद में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सब का अमीन नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।